अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी है सरसों का साग, यानी कि गोभी सरसों का साग, जो पंजाबी क्या, इंडियन क्या, पाकिस्तानी सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो जनाब ये हमारा आ गया हुआ है साग, फ्रेश गोभी सरसों का। अभी अभी ये फसलों से आया है और बहुत ही फ्रेश है माशाल्लाह से। और ये देखें इसकी गंदले इस कदर फ्रेश हैं कि यकीन करें कि इस कदर मीठी हैं कि दिल कर रहा है कि बंदा इसको वैसे कच्चा ही खा ले, मीन्स एज अ सैलेड के तौर पे, मतलब बहुत ही फ्रेश हैं। और ये देखें अभी इसके जो है वो गंदलों को छीलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस तरह से हमने सारी गंदलें छील के जो है, इनकी ऊपर से छिलका थोड़ा हार्ड होता है, छीलने के बाद हम साग को कुतर लेंगे। तो कुतरना सॉरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको कुतरने वाला हिसाब होता है कि छोटी जो मशीन होती है, जैसे चारा काटने वाली मशीन होती है वैसे ही इसकी साग काटने वाली मशीन होती है, उससे हम इसको काट लेंगे। आलमोस्ट हमारा सारा साग जो है वो छिल गया हुआ है और अब हमने इसको काटने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। साग एक्चुअली जब आता है ना तो उसको उसी टाइम ही काट लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है और इसको इस तरह से कुतरना मुश्किल हो जाता है। और इसके पत्ते जो है ना वो इतने फ्रेशली जो है ना वो चॉप नहीं होते। और यार ये मैं काट रही थी लेकिन ये पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो मैंने अब्बू जी से कहा है कि वो मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर दें। तो अब बड़े अब्बू जो हैं वो मेरे साथ साग कटवा रहे हैं और माशाल्लाह उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने सारा साग जो है ना वो कटवा दिया है। और जैसे जैसे साग कटता जा रहा है इस तरह से मम्मा इसको उठा के वॉश करती जा रही हैं। एक्चुअली जो साग है ना ये मम्मा ही बनाएंगी, तो मैं तो बस थोड़ा बहुत उनको हेल्प आउट कर रही थी, बस गंदले वगैरह छीलने में। और बाकी ये है कि ये हमारा तकरीबन सारा ऑलमोस्ट सारा साग कुतर गया हुआ है और इसको उठा के हम कर रहे हैं वॉश। और साथ हमने क्या करना है कि बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें इसके अंदर डालनी है, उसमें एक हमारे पास मेथी की गुटी है, साथ एक बाथू है और साथ में हमारे पास जो है वो 3 गुटी जो है वो पालक की हैं। सबको भी धो के हमने इसी तरह से चॉप कर लेना है। साथ ही हम क्या करें कि अपने पास आउटडोर ही हमने चूल्हा रख लिया हुआ है और उसमें ऑलमोस्ट हमने 2 kg जो है वो पानी ऐड कर दिया है। पानी को जब जोश आएगा तो तब हम अपना साग इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा सारा साग जो है वो वॉश करके हमारे पास आ गया हुआ है। ये अभी थोड़ी सी गंदलें पीछे रह गई थी वो हमने ऐड कर दी हैं। पानी को तो जोश आ चुका हुआ है। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा बाकी का साग है जिसको हमने वॉश कर लिया हुआ है। अभी ये सिर्फ साग ही है, मतलब कि मेथी बाथू और पालक अभी हमारी रहती हैं। ठीक है, वो हम अभी वॉश हो रही हैं, जैसे वॉश होकर आएगी तो फिर हम इसको स्लोली ऐड करना शुरू कर देंगे। जितनी हमारी साग की क्वांटिटी है वो एक टाइम में ही सारी ऐड नहीं होगी, क्योंकि साग साथ साथ अपना भी पानी छोड़ेगा और ये फुल ऊपर तक भर जाएगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि ये जो है साग है वो बाहर तक ना आए। ये देखें अभी आप ये देखिएगा कि इसके अंदर कितना पानी जो है ना वो साग ने खुद भी छोड़ना है। और ये हमने ऐड कर दिया है जी नमक। ठीक है, अभी हमने साग के अंदर कोई स्पाइसेस नहीं डालने और सिर्फ नमक और ये सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं बस। ये हमारे पास 1 पाव जो है वो सब्ज़ मिर्चें हैं और ये हमने नमक ऐड कर दिया हुआ है हस्बे ज़रूरत। ये सब्ज़ मिर्ची जो है इनको हम काटते जाएंगे और इसको हम ऐड करते जाएंगे और आपने फ्लेम जो है वो हाई रखना है। बाकी हमारी जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी वो भी वॉश होके आ गई हैं। ये देखें जी माशाल्लाह पालक बाथू और मेथी ये भी काट के वॉश होके बड़े अच्छे तरीके से ये देखें आ गया हुआ है। और यार ये रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हो रही है आपके साथ रेसिपी शेयर करते हुए। और आप देखें जब ये साग ज़मीनों से आया था ना उस टाइम कोई सुबह के 11-12 बजे का टाइम था और ये इस टाइम जो है ना वो मगरिब का टाइम होने वाला है। ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। साग पकाना जो है ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले की जो प्रिपरेशन है, साग छीलना धोना काटना, उस पर बहुत टाइम लगता है और तकरीबन ये पूरा दिन ले लेता है। हमारे जैसे बंदों के पास कहाँ टाइम है यार इतना टाइम देने के लिए। और इतनी अच्छी रेसिपीज़ जो है ना वो बंदा सालों शेयर नहीं कर सकता होता। और ये तो इतनी जेन्युइन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल असल गोभी सरसों के साग की। और यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा थोड़ा करके हम साग का पोर्शन ऐड करते जा रहे थे। अब ये फुल हर चीज़ ऐड हो चुकी हुई है इसके अंदर। और यार साथ साथ ना मम्मा ने जो है वो नमक पीसने का प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है घर में, हम उनको थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहे हैं।
अरे घर में जो है ना वो मार्केट का लाया हुआ नमक कोई भी नहीं खाता। नमक के जो है वो ढेले आते हैं बड़े बड़े, उनको वॉश करके फिर इस तरह से पीस लिया जाता है। जैसे जैसे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके पीसते रहते हैं। और ये सिर्फ मम्मा का ही स्टेमिना है यार, हमारा तो लिटरली नहीं है। और ये देखिए हमारी बाकी जो सब्ज़ मिर्चें रह गई थी वो भी हमने सारी ऐड कर दी। अब फाइनली हमारे साग में हर चीज़ ऐड जो हो चुकी हुई है। और ये देखें अभी हमारा साग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऊपर तक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लाना ज़रा मुश्किल हो रहा है। और ये मैंने ढक्कन जो है ना वो सीधा दे दिया था इसके ऊपर, मुझे बहुत डांट पड़ी है क्योंकि साग बॉयल होने लगा था। कि अम्मी कहती हैं कि ढक्कन अभी उल्टा करके दो, क्योंकि माशाल्लाह साग भी ऊपर तक भरा हुआ है। और साग को हाई फ्लेम पे पकते हुए मुसलसल तीसरा घंटा है, ठीक है, ये तीसरा घंटा है इसको पकते हुए। और इसको यही है कि इसके अंदर और कोई ज़्यादा जो है ना वो एफ़र्ट, यही एफ़र्ट है कि इसको आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। जो मेन एफ़र्ट इसकी ये है कि आपको इसके सर पे रहना पड़ता है कि ये बॉयल ना हो जाए, फिर जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो ये नीचे ना लग जाए। ये देखें जी साग को पकते हुए मुसलसल हो गए हैं 4 घंटे। और ये अभी हम इसको ना चम्मच के साथ चेक नहीं करेंगे, अभी हम इसको मदने के साथ चेक करेंगे। कोई लोग इसको मदना बोलते हैं, कोई घोटना बोलते हैं, हर किसी की अपनी लैंग्वेज है, तो हम इसको घोटना भी बोलते हैं। तो अभी हम क्या करें कि इसको ऐसे करके दबा के चेक करें ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है वो बाहर निकल आए और वो ड्राई हो जाए। और अभी ये साग को चेक करने का प्रोसेस हो गया है जी स्टार्ट, कि साग घोटने वाला हुआ है कि नहीं। अभी ये देखें जी, अब इसको हम इस तरह से करके ऊपर करके चेक करेंगे कि इसके अंदर अभी कितना पानी है। मदने के साथ ये देखें अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, अभी हम इसकी गंदल चेक कर रहे हैं, गंदल बिल्कुल गल गई हुई है। और अभी हम इसका चेक करेंगे पत्ता, क्योंकि पत्ता जो है मम्मा कह रही हैं कि चेक वो गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन माशाल्लाह ये देखें जी इसकी गंदल भी बिल्कुल गल गई हुई है और पत्ता भी गल गया हुआ है। अब ऐसे मदना चलाते हुए क्या करेंगे कि हम इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो उसको ड्राई कर लेंगे। और ये देखें अभी चेक करवा रही है मम्मा कि इसके अंदर ये पानी है, मतलब कि अभी अभी हमने पानी इसको जो है ना खुशक करना है। ये इसका तरीका होता है इसको चेक करने का, कि आपको आइडिया हो जाए कि पानी कितना को रखना है इसके अंदर। और ये देखें ऑलमोस्ट पानी जो है इसका ड्राई हो गया, वो बिल्कुल साग गिर रहा है नीचे, मतलब कि पानी नहीं गिर रहा। अब टाइम आ गया इसको घोटने का। और ये सबसे मुश्किल तीन काम है अभी ये। इस टाइम साग इतना वज़नी लगता है और इस कदर गर्म होता है कि आप सोच नहीं सकते कि इस पे कितना ज़ोर लगता है। और इस नीचे से इतनी स्टीम पड़ी होती है कि बंदे का हाथ जलने वाला हो जाता है। और लिटरली ये मेरे से काम नहीं होता सच में, ये काम सिर्फ अम्मी से या भाभी कर लेती हैं मेरी, वरना तो हमारे तो बस की बात ही नहीं है। या ये हमने घोटा लगाते जाना है और तकरीबन 1 कप जो है ना छोटा वो आटे का इसके अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने आटा ऐड करना है इसके अंदर। गंदम का जो आटा है, घर का गंदम का आटा है, वो हम ऐड करें और साथ साथ इसको घोटते जा रहे हैं। आज बुशरा बाजी आई हुई हैं एक हमारी, वो हम ज़रा हमें हेल्प आउट करेंगी इसको घोटा लगाने में। साग को घोटने में ना टर्न चलती रहती है, मतलब 2 लोग बैठ जाते हैं, वो बारी देते रहते हैं। पहले एक बंदा बारी देता है, फिर दूसरा बंदा बारी देता है। और ये तकरीबन हमने 15 मिनट जो है ना इसको जो है वो घोटना है मुसलसल। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करते जाना है और इसको घोटते जाना है। यार बच्चों को लगता है ये पता नहीं कौन सा काम हो रहा है। मेरा भतीजा मुसलसल सर पे खड़ा है, बिल्कुल पीछे नहीं हो रहा, अपनी मम्मा से डांट भी खा रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इतनी स्टीम कहाँ से आ रही है। और कभी भी साग को जो है ना वो ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो साग की एक अच्छी और ट्रेडिशनल लुक होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। साग को हमने इतना घोटा है कि इसके अंदर कोई पत्ता और कोई जो है वो बीज, सब्ज़ मिर्च जो हमने डाली है वो, और कोई गंदल हमें नज़र नहीं आ रही है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें साग किस कदर फाइनली जो है वो घुट गया हुआ है। अब हमने जो है इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी ये बिल्कुल जो है वो साग हमारा हो गया है जी रेडी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी ये रात के तकरीबन ईशा का टाइम हो गया हुआ है, साग हो गया बिल्कुल तैयार। अभी हमने अगर तो जितना को खाना है उतना को हम इसके अंदर से उसको तड़का लगा लेंगे, बाकी हमने कर देना है फ्रीज़, क्योंकि ये बना है साग स्पेशली मेरे लिए और ये फ्रीज़ होके जाएगा मेरे साथ लाहौर। तो हम बाकी की रेसिपी जो है आपको लाहौर जाके दिखाएंगे। और ये देखिए जी अब ये हो जाना है सारा पैक। लव यू सो मच मम्मा जान। तो जनाब हम आ चुके हैं लाहौर और हमने कर लिया है घर चेंज। वेलकम इन न्यू किचन। ये देखें जी अब हमने प्रोसेस कर दिया है स्टार्ट साग को तड़कने का। अभी हमने ली है एक छोटी प्याज,
उसको हमने फाइनली उसको जो है वो काट लिया हुआ है और एक छोटे साइज़ का हमने लिया है टमाटर। इसके अंदर आपने लहसुन नहीं डालना, ठीक है। अगर ग्रीन लहसुन अवेलेबल है तो डालें, अदरवाइज़ जो हमें घर में लहसुन होता है वो आपने जो है ड्राई वाला वो नहीं डालना। साग को तड़का लगाते हुए आपने अदरक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है। ये देखें जी, इतना ज़्यादा जो है हमने अदरक ये चॉप करके फाइनली वो इसके अंदर ऐड किया हुआ है। साग में हमेशा अदरक का तड़का बहुत अच्छा लगता है, लहसुन हम ऐड नहीं करते, ठीक है। बाज़ लोग खाली अदरक का तड़का लगाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा प्याज और टमाटर छोटा लाजमी डालती हूँ। ये अभी हमने इसको कर लेना है फ्राई अच्छे तरीके से। मैं आपके साथ ये रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ शहरों में जैसे अब हम लाहौर हैं या पीछे से मतलब इस्लामाबाद वगैरह में हम लोग रहते हैं और सारे जॉबियन लोग होते हैं हम लोग, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम घर में साग बनाएं। और इस तरह से मोस्टली जो है एज़ अ गिफ्ट इस सीज़न में जो है वो साग आता है, जैसे मैं घर से बना के लेके आई हूँ। अभी हम इसके अंदर जो है मसाले की नमक मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये मैंने मसाले के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी सी जो है वो मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साग के अंदर जो है वो नमक मिर्च जो है वो बहुत हस्बे ज़रूरत रखी जाती है, ताकि जब भी इसको तड़का लगाएं तो आप अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो है साग मेरा वो भी डीफ्रोस्ट हुआ है। अगर आपके पास डिफ्रोस्ट नहीं भी हुआ तो आप डायरेक्ट पूरे का पूरा फ्रोज़न पोर्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं और आप इसको दम लगा दें। मेरे पास ये थोड़ा सा पोर्शन ही डिफ्रोस्ट हुआ था, वो मैंने पहले ऐड कर दिया हुआ है इसके अंदर। बाकी का अपना जो फ्रोज़न पोर्शन है वो मैं ऐसे ही पूरे का पूरा ऐड करके इसको दम लगा दूँगी और दम लगाने के बाद हम वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहेंगे और इसको साथ साथ जो है वो तोड़ते रहेंगे। जो फ्रीज़ किया हुआ साग होता है ना, उसके अंदर पानी का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से भी पानी छूटता है। तो आपने क्या करना है कि इसको दम लगा के तो आपने इसको थिक कर लेना है और इसको जो है जैसी आपकी एक डेंस टाइप की शक्ल होती है साग की ना, उस तरह की आपने कर लेनी है। ये देखिए हम वक्फे वक्फे से चम्मच लाते जा रहे हैं और इसको देखते जा रहे हैं कि अभी इसके अंदर प्रॉपरली सारा पानी ड्राई हो गया है कि नहीं। ये देखिए जी माशाल्लाह साग की जो है वो अभी लुक बड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा पतला लग रहा है। तो अभी मैं इसको जो है वो थोड़ा और पानी को ड्राई कर लूँगी और अभी मज़ीद 5 मिनट के बाद जो है जो साग है उसके अंदर से पानी जो है ये देखें जी प्रॉपरली ड्राई हो चुका हुआ है। और ये देखें साग माशाल्लाह किस कदर अच्छा और डेंस और किस कदर ये देखें फाइनली प्रिपेयर्ड लुक दे रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह साग हमारा हो गया है जी बिल्कुल रेडी। और अभी हम जितनी देर में जी मैं साग को डिफ्रोस्ट होने के लिए रख रही थी, साथ साथ मैंने मक्खन निकाला है। बलाई पड़ी हुई थी घर में और मैंने बलाई से जो है ये मक्खन निकाल लिया हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह ये जो एक टिफ़िन था ना ये मेरे पास बलाई का था और इससे ये इतना मक्खन निकल आया। और आपको पता है कि साग विदाउट मक्खन कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये आ गया जी हमारा सर्विंग टाइम। ये देखें जी माशाल्लाह हमने साग निकाल लिया है कटोरी में और साग और साथ मक्खन ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये हो गया है जी मक्खन इसके अंदर ऐड। आप मक्खन निकालने की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।